हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा सभी आप। तो हमने इसका क्लास 7 वसंत भाग 2 का वीर कुंवर सिंह चैप्टर पीछे करवा दिया है। पीछे की वीडियो में आप देखिए जाके। तो आज हम इसके वीर कुंवर सिंह के चैप्टर नंबर 13, उसमें गलती से चैप्टर नंबर 17 लिखा हुआ है, लेकिन ये वीर कुंवर सिंह वही चैप्टर है। इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। तो आज इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले करवाया था, कई दिन हो गए ये चैप्टर। तो इसमें क्या था, वीर कुंवर सिंह नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और देखो वैसे चैप्टर बड़ा है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, कई दिन हो गए आपको भी। तो ये जो मैंने अंडरलाइन करवाई थी वही मेन पढ़ लेना, बस उन्हीं में भी हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बिहार के सावा जिले में जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। और इनके पिता का नाम था साबाद साहब जादा सिंह और माता का नाम था पंचरतन कुंवर सिंह। ठीक है, इनके माता पिता का नाम पता होना चाहिए। वे स्वाभिमानी थे, उदार स्वभाव के थे, और वो पढ़ने में पढ़ने से ज़्यादा वो घुड़सवारी और इन चीज़ों में वो ज़्यादा निपुण थे। और ये संस्कृत और हिंदी फारसी भाषा उन्होंने घर पर ही सीखी। ठीक है, और वो ज़्यादा घुड़सवारी तलवारबाजी कुश्ती लड़ने में ज़्यादा उनका मतलब लगाव था। ठीक है, और उनके पिताजी की मृत्यु 1827 में। उनके बाद उन्होंने अपनी रियासत खुद संभाल ली थी और उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे ये दे रखा है, नौकरियों से वंचित, बड़े बड़े जो भारत के लोग थे उनको बड़ी बड़ी नौकरियों से वंचित रखा जाता था। ठीक है, और जो अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश का जो वो था ना, जो अत्याचार था वो अपनी चरम सीमा पर था। ये शब्द है इनमें। उसके बाद जब उन्होंने देखो जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे, वो उनके गुरु थे। इसके क्या नाम है इसका, वीर कुंवर सिंह के गुरु थे। और वो एशिया में एक पशुओं का मेला लगता था, हाथियों के जहाँ क्रय विक्रय करते हैं वहाँ लगता था मेला। तो वहाँ पर वो सभी लोग स्वतंत्रता सेनानी सभी इकट्ठे होकर वहाँ पर मीटिंग करते थे, और क्या आगे मतलब क्या कैसे लड़ाई करनी है, कैसे उन्होंने क्या योजनाएं बनाई जाती थी वहाँ पर, वो सभी इस पैरे में ही है। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बनेगा आगे जाकर, वो क्यों हार गए थे जगदीशपुर में। तो जगदीशपुर में हारने के इनके 2 कारण थे। देखो ये लिख रखा ना जगदीशपुर में। एक तो उनके जो सेनानी थे उनमें अनुशासन की कमी थी, और जो वहाँ के लोग थे उन्होंने ब्रिटिश लोगों का साथ दिया था, इसलिए वो वहाँ पर उनको हार माननी पड़ी। और यहाँ पे एक दो बातें और थी मेन 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ था कि 26 अप्रैल 1858 को वह वीर इस संसार से, ये इनकी मृत्यु की डेट है, ये भी याद करनी है। 26 अगस्त 1858 को वह वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, बस ऐसे ही था बस ये। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग बताती हूँ मैं थोड़े। तो सभी बच्चे एक बार इस चैप्टर को मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से बना रखी है, उसको एक बार प्लीज़ एक बार सुन लेना। उसमें आपके सभी क्वेश्चन, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जैसे मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगी सभी उसी में से याद हो जाएंगे, खुद से कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग देखिए। नंबर 1 पे है अभिरामा। अभिरामा क्या लिखती है इसमें, ये तो अभिरामा तो बन नहीं रहा। भीषण, देखिए यहाँ से देखिए, सेकंड से देखिए। भीषण होता है भयंकर। बागी होता है क्रांतिकारी। बागी मीन्स क्रांतिकारी। हुकूमत होता है शासन करना। स्वतंत्र होता है सब जगह। और अंकिंचन होता है तुच्छ। अंकिंचन मतलब तुच्छ, छोटा। शौर्य होता है बहादुरी। त्यौहार होता है उत्सव। और प्रस्थान होता है खानगी। प्रस्थान वैसे जाना भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, पर आपको खानगी याद रहे तो ठीक है, वरना जाना भी लिख सकते हो। जलाशय होता है तालाब। जलाशय क्या होता है? तालाब। अगुवाई मतलब नेतृत्व करना, आगे होके। प्रशस्त मतलब कीर्ति, यश। निर्धन होता है गरीब। और अरिदल होता है शत्रुदल। अरिदल मतलब शत्रुदल। शत्रुदल मतलब शत्रुओं का समूह। इसके बाद आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड लगे इस चैप्टर में, जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगे, जैसे इसमें तो लिख रखे हैं अतिरिक्त, स्वतंत्रता, व्यवस्था, पारिवारिक और ऐतिहासिक,
एंड आक्रमण एंड दुश्मन एंड सेनापति। तो ये है, ये आप इसके ऊपर लिख के देख लें। और इनसे अलावा आपको जो लग रहे हैं, जिनमें मात्राएं आपको कंफर्ट नहीं लग रही है, जिन बच्चों को नहीं आती है जो मात्राएं, वो वर्ड अपने अपने हिसाब से चैप्टर में से देख के करें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटा, कुछ भी याद नहीं करना, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप उनको समझ लेना और सब कुछ याद उस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। तो आपकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसमें क्या क्या गुण थे, तो उनमें से आपको कौन कौन सी अच्छी लगी, वो चीज़ें लिखनी है। तो क्या क्या गुण थे, वे स्वाभिमानी थे, है ना, देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, ये सभी है जो आपको ठीक लगे हुए लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम बताती हूँ मैं, आप लिखेंगे वीर कुंवर सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी थे। सबसे फर्स्ट में लिखेंगे वीर कुंवर सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वे निडर थे और कुशलता से दुश्मनों और शत्रुओं का सामना करते थे। वो एक तो स्वतंत्रता नंबर 1 पे देखो, याद करने में जिन बच्चों को रट्टाफिकेशन नहीं करना, एक तो सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी वर्ड याद करना है। तो स्वतंत्रता सेनानी थे। सेकंड पे क्या करना है कि वो निडर थे और कुशल थे, दुश्मनों और शत्रुओं को सामना करते थे कुशलता से, बड़ी निडरता से और बहुत ही कुशलता से। आप जैसे याद नहीं होता ना, वो अपने ऊपर अमेजिंग करके याद कर समझ लिया करो उसको, फिर खुद लिखना, ठीक है। वो निडरता से और कुशलता से दुश्मनों और शत्रुओं का सामना करते थे। स्वतंत्रता उनके जीवन का लक्ष्य था, उनके जीवन का ये लक्ष्य था। हर इंसान कोई ना कोई लक्ष्य होता है ना, तो वो उसका स्वतंत्रता प्राप्त करना उसका लक्ष्य था। और देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वे युद्ध कुशल, अस्त्र शस्त्र में निपुण, दूरदर्शी, चतुर और दानी आदि गुणों के लिए हुए थे, ठीक है। तो आप ये 2-3 लाइनें हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए। देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, युद्ध कुशल में अस्त्र शस्त्र में निपुण थे, दूरदर्शी थे, चतुर थे, दानी थे, और ये इन गुणों से वो निपुण थे, ठीक है, ऐसे लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था और उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली। उनको कौन कौन से कामों में मज़ा आता था और क्या उनको इन स्वतंत्रता सेनानी बनने में हेल्प मिली उनको। तो देखो, पढ़ाई से ज़्यादा वीर कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी का, तलवारबाजी का और कुश्ती लड़ने का बहुत मज़ा आता था उनको, और उन्हें इन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए उनको इनमें बहुत ज़्यादा मदद मिली। छोटा सा है ये तो, बिल्कुल आसान सा। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। सांप्रदायिक होता है दूसरे वो होते हैं ना, हमारे दूसरे धर्म के लोग। सांप्रदायिक सद्भाव मतलब दूसरे धर्म के लोग होते हैं। जैसे कुंवर सिंह सांप्रदायिक सद्भाव से गहरी आस्था थी। उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत खां हुसैन नामक मुसलमान सेनापति थे। उनके यहाँ मतलब हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी उनके सेनापति थे। उनसे खास लगाव था उनको। और उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्योहारों को एक साथ मनाया जाता था। उन्होंने कई विद्यालय और मदरसे, मतलब विद्यालय हिंदुओं के लिए और मदरसे मुसलमानों के लिए, कि मतलब उनको में कोई भेदभाव नहीं करते थे। वो सभी धर्मों को अच्छे से अपनाते थे और सभी के साथ मेल जोल करके रहते थे। नेक्स्ट है, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ऐसे पाठ के कौन कौन से पॉइंट हैं जिनसे आपको ये पता चले कि जो कुंवर सिंह थे वो साहसी थे, उदार थे और स्वाभिमानी थे। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। देखो, पाठ के अकॉर्डिंग, वीर कुंवर सिंह ने विविध स्थानों पर जाकर विद्रोह की योजनाएं बनाई। तो वो उनके साहस की प्रमाणिकता है कि वो जगह जगह जाकर अलग अलग स्थानों पर विद्रोह की योजनाएं बनाते थे। उनमें साहस था तभी तो बनाते थे, सभी तो ना बनाते हैं। इसमें बनारस, मथुरा, कानपुर शामिल थे। ये जगहों के नाम है जहाँ पर वो योजनाएं बनाई उन्होंने। 13 अगस्त को अंग्रेजी सेना से परास्त होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। देखो, जो वो जगदीशपुर का जो मैटर था ना, वो उसमें 13 अगस्त को अंग्रेजों की सेना से परास्त होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो स्वतंत्रता संग्राम की योजनाओं में जुट गए। वे छापामार युद्ध भी जानते थे। एक युद्ध का नाम है ये, इस तरीके से छापामार युद्ध करना।
तो वो छापामार युद्ध को भी जानते थे कैसे करना है। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। और 1800 स्वतंत्रता संग्राम में कई अंग्रेजों को उसने मौत के घाट भी उतारा था। इन्होंने अनेक विद्यालय और मदरसाएं खुलवाई थी। उन्होंने मुस्लिम युवाओं को भी उच्च पदों पर आसीन किया था। ठीक है, देखो इसमें क्या पूछा है कि एक तो उनका साहसी, उदार और स्वाभिमानी, ये पॉइंट पूछे हैं। तो साहसी के लिए ये दिखाएंगे हम, उन्होंने कई योजनाएं बनाई। बनारस, मथुरा और ये कानपुर ये जगह शामिल थे। और 13 अगस्त को अंग्रेजों से हार मानने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और स्वतंत्रता संग्राम के वे जुट गए और छापामार युद्ध को जानते थे। और स्वतंत्रता संग्राम 1857 में उन्होंने अंग्रेजों कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा और उन्होंने कई विद्यालय बनाए, कई मदरसे बनवाए और कई ऊँचे पदों पर मुसलमानों को भी आसीन किया, मतलब उनमें लगाया ऊंचे पदों पर। ठीक है, तो नेक्स्ट है, देखो आसान से एक बार रीडिंग करते ही ध्यान याद हो जाएगा। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद और, देखो मेले किस लिए होते हैं, लोग मनोरंजन करते हैं, खरीदारी करते हैं ना। तो आमतौर पर जो मेले होते हैं मनोरंजन के लिए, खरीद के लिए और फरोख्त एवं मेलजोल के लिए बनाए जाते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया। देखो मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त सब एवं मनोरंजन के लिए होते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग देश को आज़ाद करवाने के लिए गुप्त बैठकों की योजनाएं बनाई। इसमें सभी क्वेश्चन में से यहाँ से उठा लेना और यहाँ तक लिख के उसके बाद, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मेले का आयोजन के उपयोग देश को आज़ाद कराने के लिए गुप्त बैठकें बनाने के लिए उसमें योजनाएं बनाई। उसके बाद उन्होंने सोनपुर मेला, एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है, पशुओं का मेला है सोनपुर, पशुओं को वहाँ पे मेला लगता है, हाथियों का। इस मेले का उपयोग वीर कुंवर सिंह ने लोगों को एकत्रित करने के लिए किया ताकि स्वाधीनता आएगा इसमें की लड़ाई लड़ी जा, स्वतंत्रता की इसमें लड़ाई लड़ सके। तो बहुत सारे लोगों को वहाँ इकट्ठा किया, बहुत से लोगों को वहाँ बुलाया और वहाँ पर गुप्त योजनाएं बनाई जाती थी उस मेले में, सोनपुर के मेले में। और सभी उसमें मिलकर अपने जो भी उन्होंने कार्रवाई करनी थी देश में स्वतंत्रता कराने के लिए, वो उस पर करते थे वहाँ पे बैठ के। ठीक है, ये तो इसके मेन क्वेश्चन हो गए। इसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन निबंध से आगे इन 5 क्वेश्चनों में से मोस्टली आते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए आपके जैसे क्लास के अकॉर्डिंग जो टीचर करवा रहे हैं उसी हिसाब से। सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों के 2 वाक्य लिखिए। 4 सेनानाई लिखने हैं, जो सेनापति तो सेनानाई थे वहाँ पे उस समय। तो एक तो रानी लक्ष्मीबाई थी, एक नाना साहब पेशवा थे, एक तात्या टोपे थे एंड एक थे बहादुर जफर। एक तो 4 ये नाम याद कर लेना अगर आपके टीचर स्कूल में करवाते हैं तो, वरना ये क्वेश्चन भी आने की कम संभावना है। और इसमें उनकी विशेषता 2 वाक्य लिखना उसके बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई की हम क्या लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनता संग्राम की प्रथम वीरांगना थी। वह कुशल प्रशासिका, निपुण योद्धा, सेनानी और भागवत गीता में विश्वास रखने वाली थी। तो इतना ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं होती, 2 पॉइंट लिख लो उसमें। लक्ष्मीबाई स्वाधीनता संग्राम की प्रथम वीरांगना थी, एक तो ये लिख लेना। और वे निपुण योद्धा थी, वीर सेनानी थी। ठीक है, इतना बहुत है। नाना साहब पेशवा, नाना साहब का सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में महान योद्धा थे। ठीक है, और वे महारानी लक्ष्मीबाई के प्रेरक रहे। वे कुशल सेनानायक, प्रखर योद्धा और देशभक्त थे। देखो ये जो थे वो कुशल सेनानायक तो थे ही सारे, और प्रमुख योद्धा भी थे, देशभक्त भी थे। ये तो सब में ही आ जाएंगे ये पॉइंट। तो आपको याद नहीं रहता तो ये देशभक्त और प्रखर योद्धा ये तो आप लिख सकते हो इसमें, कुशल सेनानायक थे, इस तरीके 4 में ही आ जाएंगे ये। नेक्स्ट है तात्या टोपे। तात्या टोपे महान योद्धा थे, देखो उसमें भी आ गया। और उन्होंने कभी भी शत्रु के सामने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता प्राप्ति उनका सपन था। बहादुर शाह जफर वो स्वतंत्रता सेनानियों के 1857 में दिल्ली का सम्राट बना दिया गया और 82 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में जनता का नेतृत्व किया। उन्होंने अपना शेष जीवन रंगून की जेल में बिताना पड़ा था। इसमें भी आप ऐसे ही लिख देना, बस 2 पॉइंट, जैसे 2 इसके वाक्य लिखने हैं तो एक ये लिख देना और एक इनमें से योद्धा
महान योद्धा थे, परम और देशभक्त थे, ये लिख देना। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई वो नहीं है, सन 1857 में क्रांतिकारियों के से संबंधित गीत वगैरह नहीं आते कभी भी। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों के कामों में खूब मज़ा आता है लिखना। तो आपको जो इंटरेस्ट है वो लिख सकते हो। इसमें लिख रखा है क्रिकेट खेलने में, टीवी देखने में, चित्रकारी करने में और दोस्तों के साथ मिलजुल कर बाहर घूमने में। तो जो आपको अच्छा लगे, और आपको ये 4 भी लिख सकते हो, और इनसे अलावा भी आप अपनी मर्जी से जो आप में जिसका इंटरेस्ट हो वो लिख सकता है। अगला है, सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय अगर आप 12 वर्ष के होते तो आप क्या करते। तो मैं अगर 12 वर्ष का होता, ठीक है, तो स्वाधीनता सेनानियों की खूब प्रशंसा करता। जो उस स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, स्वाधीनता सेनानियों ने, उनकी मैं खूब प्रशंसा करता, खूब उनके परिवारों के सदस्यों की सहायता करता, और खूब उनके परिवारों के सदस्यों की सहायता करता, और ज़रूरत पड़ने पर अपने देश पर अपनी जान की भी बाजी लगा देता। और इनके अलावा जो आपका मन करे वो भी लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे और अपनी तरफ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अनुमान लगाइए स्वाधीनता की, इसमें भी है ना, देखो ये रखा, अनुमान लगाइए स्वाधीनता की योजनाएं बनाने के लिए सोनपुर के मेले का क्यों चुना गया था। देखो, सोनपुर का मेला एक एशिया का सबसे बड़ा मेला था, जिसमें पशुओं का, हाथियों का क्रय विक्रय होता था। तो वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते थे, और वहाँ पर ही वो गुप्त योजनाएं बनाते थे। यही दिखाना है इसमें क्यों चुना गया, ये और दिखाना है। तो सोनपुर का मेला 1857 की क्रांति की योजना बनाने का स्थल था। ठीक है, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला था, ये भी सबको पता है। यहाँ विभिन्न देश के लोग पशुओं का क्रय विक्रय करते थे, और क्रांतिकारी इस मेले को संगठित होकर क्रांति के बारे में गुप्त योजनाएं बनाते थे। अपनी इन्हीं योजनाओं के अनुसार ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह करते थे। सोनपुर के मेले में संगठित होने का प्रमुख कारण उनके देशभक्ति की भावना को प्रबल होना भी था। बस यही लिखना है जो मैंने बताया ना, सेम टू सेम। अपने सेम टू सेम बुक का मत लिखना, जो मैंने बताया वैसे आराम से लिख देना। क्वेश्चन बुक के जो चैप्टर के अंदर है ना, उसी तरीके से। इसके बाद जो ये नीचे हैं, नीचे दिए गए शब्दों को वचन बदलने, नीति को नीतियाँ, ये सेम टू सेम आ जाएगा। ऊपर या और चांद बिंदी, और स्थिति को स्थितियाँ। नेक्स्ट है जिम्मेदारियों, तो जिम्मेदारी आ जाएगा इसका। और स्वाभिमानियों का स्वाभिमानी आ जाएगा। और इधर है सलामी को सलामियाँ, मैं के आगे से मात्रा छोटी है और या, सलामियाँ। गोली को गोलियाँ, चांद बिंदी, यहाँ के ऊपर चांद बिंदी हो गया ये। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और करवाती हूँ मैं, थोड़े जो इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। ये देखिए, देखो 7th के अकॉर्डिंग तो मैं बता रही हूँ ना, बार बार थोड़े आते हैं, लेकिन एनटीएससी वगैरह में पूछते आते हैं, ओलंपियाड में, एनटीएससी में। और वैसे नॉलेज भी होनी चाहिए, चैप्टर में से कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, आपको आने चाहिए। तो थोड़ा 1-2-3 क्वेश्चन मैं और करवाती हूँ ऐसे मेन। वीर कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति की भावना किसने जागृत की। तो देखो, वीर कुंवर सिंह के मूलभूत एक महान योद्धा थे, किंतु उनके मन में देशभक्ति की भावना जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले एक सिद्ध संत बाबा ने की थी। एक सिद्ध संत बाबा थे, उन्होंने उनमें देशभक्ति की भावना को जागृत किया था। उन्होंने सारा प्लानिंग किया था, और उन्होंने ही वो वहाँ पे मेले का आयोजन, मेले में सभी लोगों को मिलने के लिए ऐसे बताया था कि यहाँ पे योजनाएं बनाने के लिए। तो वही है, वो उनके गुरु थे। तो सोनपुर के मेले की क्या विशेष, सोनपुर के मेले एशिया का सबसे बड़ा, सबको पता है, वही बात है। उनकी विशेषता हम बताना है कि सबसे बड़ा पशु मेला है, और हाथियों का यहाँ क्रय विक्रय होता है। और यहाँ वीर कुंवर सिंह इस मेले में गुप्त योजनाएं बनाते थे, और बस वो सभी वहाँ पे इकट्ठा होते थे, योजना बनाते थे। यही विशेषताओं में आएगा। नेक्स्ट है 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजों के हाथों जगदीशपुर में पतन क्यों हुआ था, क्यों हारे थे। तो ये मैंने बता दिया था। उस समय जगदीशपुर में पतन का सबसे बड़ा कारण देसी सैनिकों में अनुशासन नहीं था। जो यहाँ इसके शासक थे ना, उनमें सैनिक थे, उनमें अनुशासन नहीं था। और
हथियारों की भी कमी थी और स्थानीय जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था कि ये पॉइंट बहुत मेन है, चैप्टर में भी आया था, पढ़ा था उस समय। तो जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना और सुनना आराम से, उसमें पूरी बातें कंप्लीट बता रखी है, कोई क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इसमें क्या है, जो स्थानीय जमींदार थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और उनका अनुशासन की उनमें कमी थी, बस ये उनके पास हथियार कमी थी इसलिए वो हार गए थे 13 अगस्त 1857 में अंग्रेजों से। नेक्स्ट, वीर कुंवर सिंह ने कौन कौन से सामाजिक कार्य किए थे जिसके कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है? तो उसमें क्या लिखेंगे आप हमें, उन्होंने क्या किया था, सड़कें बनवाई थी, कुएं खुदवाए थे, तालाब बनवाए थे, एक तो ये था, और शिक्षा के लिए पाठशालाएं बनवाई थी और मदरसे बनवाए थे, जिनके लिए उनको आज भी याद किया जाता है, इतना बहुत है। नेक्स्ट है, वीर कुंवर सिंह ने जब रियासत का करते हुए भार संभाला तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का, देखो जब उन्होंने अपने 1827 में उन्होंने अपनी रियासत संभाली तो उस समय क्या था कि वहाँ पर जो अंग्रेजों का अत्याचार था, ब्रिटिश का शासन का जो अन्याय अत्याचार था वो चरम सीमा पर था, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था, और कृषि व्यापार उद्योग धंधों की सोचनीय दशा थी। ये छोड़ देना आप, ज़्यादा जरूरी नहीं है। और इसको छोटा करवाने के लिए क्या करूँगी कि ये पॉइंट लिख देना, भारतीयों को अपने देश में उच्च पदों पर नौकरियां नहीं मिल रही थी और उनके साथ अत्याचार की चरम सीमा पर थी और इस तरह से उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन अगर जो अंदर से आता है चैप्टर के अंदर से तो इस तरह से लिखना है आपको। नेक्स्ट है, वीर कुंवर सिंह के चरित्र की कोई दो प्रमुख विशेषताएं। कोई भी दो विषय, सच्चा देशभक्त था वो, है ना, सच्चा देशभक्त था, स्वतंत्रता सेनानी था और उनके देश के प्रति उसमें प्रति अथाह प्रेम था, बहुत अधिक प्रेम था और देश को आज़ाद करवाने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया और वह स्वाभिमानी व्यक्ति था और गोली लग गई थी उसके हाथ पर तो उसने किसी सहायता नहीं मांगी बल्कि अपना हाथ काट के, उसमें जैसे जो गोली लग गई ना तो पूरे शरीर में जहर न पुर जाए इसलिए उसने हाथ काट के उसमें पानी में ही बहा दिया था ताकि मेरे पूरे शरीर में जहर ना पुर जाए। तो ये उसकी विशेषताएं हैं। और वीर कुंवर सिंह ने हार जाने पर भी कभी साहस नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके क्वेश्चन और जैसे चैप्टर के अंदर से सारे हो जाते हैं इसमें से। अब हम करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में देखिए आप थोड़ा उसमें डेट वगैरह थोड़ी सी याद कर लेना, इनमें कौन कौन सी तारीख थी। तो किस कवित्री की कविता में वीर कुंवर सिंह का नाम आया है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान इसका राइटर है। तो ये तो आपको फर्स्ट में बता दिया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। और मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? दो तीन देखो तारीखें आपको याद करनी पड़ेगी। डेट 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मंगल पांडे को फांसी, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर कुंवर सिंह के पिताजी का नाम ये भी चैप्टर में बता दिया था, आपको याद करना है, साहबजादा सिंह, और माता का नाम भी याद करना है, ये भी उस समय मैंने बता दिया था, पंचरत्न कुंवर। और वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1782 में। ये डेट तो बेटा आपको याद करनी पड़ेगी। और वीर कुंवर सिंह के पिता किस रियासत के राजा थे? जगदीशपुर के। ये तो आपको ध्यान आ जाएगा क्योंकि उसमें एक जगदीशपुर में वो था ना, हार गए थे वो उस समय। तो वीर कुंवर सिंह किस देश के रियासत के राजा थे? जगदीशपुर के। और निम्नलिखित में से 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य नेता कौन थे? नाना साहेब। निम्नलिखित में से 1857 के स्वाधीनता संग्राम में कौन सा नेता नहीं था? अकबर नहीं था। अकबर का देखो इस चैप्टर में कहीं जिक्र नहीं आया है, तो ये नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वीर कुंवर सिंह को बचपन में कौन सा शौक नहीं था? चौपड़ खेलना, घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ना। तो चौपड़ खेलने का शौक नहीं था उसको, बाकी तीनों थे। वीर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में अंग्रेजी सेना को कितनी बार हराया? 2 बार। किस तिथि को वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पर विजय की पताका फहराई थी? ये डेट आपको याद करनी पड़ेगी, 23 अप्रैल 1858 को। ये एनटीसी वगैरह में तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं बेटा, जो एनटीसी की तैयारी करते हैं ना उनमें आते हैं। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई थी 26 अप्रैल 1858 को। और वीर कुंवर सिंह किस प्रकार के युद्ध में निपुण थे? छापामार युद्ध में। किस अंग्रेज सेनाधिकारियों की गोली और वीर कुंवर सिंह के हाथ पर लग गई थी? सेनापति डगलस।
सेनापति डगलस ने गोली चलाई तो उनके हाथ में लग गई थी, वीर कुंवर सिंह के एक हाथ में। सेनापति थे अंग्रेजों के वो। किस संत की प्रेरणा से वीर कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति की भावना, ये बताया बासुरिया बाबा थे जो सोनपुर में वहाँ पे उनको शिक्षा देते थे ना, वो वहाँ पर मेले का आयोजन करते थे, वो बासुरिया बाबा थे, उनके वो गुरु थे वीर कुंवर सिंह के। वीर कुंवर सिंह किस मेले में जाकर क्रांति की योजना तैयार करते थे? सोनपुर के मेले में। ठीक है, तो आशा है सभी बच्चों को सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं बचा है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और चैप्टर के अंदर से, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, राइटर का नाम, सभी कुछ हो गया है इसका चैप्टर का। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़े डेट वगैरह इनको याद करेंगे क्योंकि डेट सब सारी अलग अलग हैं, तो माइंड में सेट करेंगे, रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से, जिनने पीछे की वीडियो नहीं देखी वो पीछे की वीडियो देखे, इसके चैप्टर को अच्छे से रीड करवा रखा है और फिर उसके क्वेश्चन आंसर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।